कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत कर ली गई है। 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। आपको बताते चलें, वजीर आजम का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत कर ली गई है। 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। बिल्कुल इंतहाई अहम खबर सामने आ रही है। वजीर आजम का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला सामने आया है और जराए का बताना है कि इस बात के लिए नवाज शरीफ और दीगर अहम रहनुमाओं से मुशावरत भी कर ली गई है। 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया जाएगा। वजीर आजम ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है और इस फैसले के लिए उन्होंने नवाज शरीफ और दीगर अहम रहनुमाओं से भी मुशावरत की है। 27 अप्रैल की तारीख दी गई है कि 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है, लाहौर के ब्यूरो चीफ। सलीम शेख, बताइएगा मजीद क्या इत्तलात आ रही हैं? जी सलीम। जी बिल्कुल जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए जो है हमारे ज़राए का ये कहना है कि 27 तारीख की जो है वो तारीख तय की गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली से यानी ऐवान से जो है वो एतमाद का वोट लेंगे और इसके लिए जो है वो बाकायदा तौर पर तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। और उससे कबल जो है हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि 27 तारीख को जो है वो काबीना का इजलास भी बुला लिया गया और इजलास जो है वो इसलिए बुलाया गया है कि तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं, जिसमें PDM की तमाम पार्टियां शामिल हैं, वो भी इस इजलास में शामिल होंगी। अब देखना यह है कि काबीना का इजलास जो है वो कौमी असम्बली के इजलास यानी एतमाद के वोट से पहले लिया जाएगा या बाद में लिया जाएगा। लेकिन जो हमारे रहे हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है फैसला किया है कि वो एतमाद का ठीक है। सलीम शेख हमारे साथ रहेगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने भी ज्वाइन किया है। तारिक साहब, बताइएगा क्या मामला हुआ है कि वज़ीर आज़म ने अब एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है? देखिए, हुक्मरान जमात में इस बात पर रोज से ये मुशावरत जारी थी और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने तमाम उनके जो साथी रहनुमा हैं, फजल रहमान साहब हैं, हसन जरदारी साहब हैं, सबसे मुशावरत की और इस पर फैसला किया गया है कि 27 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर जो है वो एतमाद का वोट लेंगे कौमी असम्बली से। इससे पहले हमारी इत्तलात है, इससे पहले को हमने खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने 26 अप्रैल को जो वफाकी काबीना उसका इजलास तलब किया है और उस वफाकी काबीना के इजलास में भी मुख्तलिफ अमूर पर बहस होगी, तबादला ख्याल होगा, खास तौर पर जो सियासी सूरत हाल है और जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है इस हवाले से। इसके अलावा जो है ये भी मालूम हुआ है कि 27 अप्रैल को कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें एतमाद का वोट लेंगे। इस हवाले से तमाम जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, जिनका PDM की जमात से ताल्लुक है या हुकूमत के इत्तेहादी है, उन सबको ये कहा गया है कि ईद की छुट्टियों के बाद अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी बनाए और इजलास के दौरान जो है तमाम अरकान जो है वो कौमी असम्बली मौजूद रहें। इसके अलावा जो तमाम इत्तेहादी रहनुमा हैं उनको भी 26 को यानी कल ईद की छुट्टियाँ खत्म होंगी परसों और 26 को पहुँचने का कह दिया गया है और 27 अप्रैल को इजलास में इतलात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एतमाद का वोट लेंगे। अब इसके हवाले से जो मुशावरत है, मुशावरती अमल है, वो मुकम्मल भी है लेकिन मज़ीद मुशावरत इससे अपने इत्तेहादी रहनुमा के साथ जारी है और इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है। तारिक चौधरी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 27 अप्रैल की तारीख दे दी गई है तो ये बात तो कंफर्म है, इसमें मजीद मुशावरत अगर जारी भी है तो फिर तरीका कार पर बात हो रही होगी। तारिक साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे पस मंजर क्या देखा जा रहा है, ऐसी क्या जरूरत बनी या फिर किसकी तरफ से मुतालबा उठाया गया, क्यों ये प्लान किया गया है कि नवाज शरीफ से भी बात कर ली और फिर दीगर रहनुमाओं से भी और अब एतमाद का वोट लेने का फैसला सामने आया है? देखिए, इसकी वजूहात जो है ना, डेफिनेटली जो कौमी असम्बली ने गुज़श्ता चंद रोज में 2 से 3 मरतबा जो है लेजिस्लेशन की है। खासतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम किए जाएं, उसके बाद एक पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया और पहले कायमा कमेटियों में वो बिल गया, उसके बाद उन कमेटियों में से जो वेट होकर आया बिल उसको पहले कौमी असम्बली में पास किया गया, उसके बाद उसको सेनेट में ले जाया गया और जब एक मरतबा फिर जरूरत महसूस की गई तो ज्वाइंट सेशन जो है उसमें ले जाया गया। अब इसका एक पहलू ये हो सकता है कि गुज़श्ता जो आखिरी डिबेट हुई, समाअत हुई थी कौमी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक दो मौक़ों पर ये नुक्ता उठाया गया कि अगर हुकूमत का जो अपना पेश करदा बिल जो है हुकूमत को वो कौमी असम्बली में डिफीट हो जाए या कौमी असम्बली उसको रिजेक्ट कर दे तो इसका एक मतलब ये तस्वर किया जा सकता है कुछ लोगों के ख्याल में। इसका मतलब है कि हुकूमत के पास जो ईवान है कौमी असम्बली का उसमें मतलूबा अक्सरियत नहीं है। आपको कुछ रिमार्क्स भी याद होंगे जब समाअत हो रही थी
मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि ये इसके पीछे यही की वजह हो सकती है, लेकिन मुमकिन तौर पर चूँकि 27 अप्रैल को बड़ी अहम समाअत भी है सुप्रीम कोर्ट की, 27 अप्रैल तक वक्त मांगा था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा था कि 27 अप्रैल तक मौका दिया जाए छुट्टी के बाद। इस दौरान जो है हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो सियासी जमातों के साथ मुशावरत भी कर सकता है, मुज़ाकरात की जो बात हो रही है वो मुज़ाकराती अमल भी शुरू हो सकता है, और इस तरह की जो चंद चीज़ें हैं, जो पहलू चल रहे हैं, वो भी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। जिस एक और पहलू ये हो सकता है कि हुकूमत अपने तौर पर ये समझती होगी कि उसको अपनी पार्लियामेंट पर इत्मीनान जाहिर करने के लिए और पार्लियामेंट के फेयर शो करने के लिए, अगरचे उनको ये नहीं कहा गया, इसके बावजूद अगर वो इत्मीनान का वोट लें और उनको मतलूबा तादाद जो कि 172 होती है एक ईवान में हुकूमत कायम करने के लिए, तो 172 या उससे भी ज्यादा अगर उनके पास 176 वोट हैं या 178 वोट हैं, जितने भी हैं, अगर वो सारे वोट एक मरतबा फिर शो कर दिए जाएं, तो उससे एक उनकी पार्लियामानी जो इस वक्त अहमियत है वो उजागर होगी। तो ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। अगरचे इसकी बज़ाहिर ठोस वजूहात के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि क्या हो सकती है, लेकिन ये चंद एक मुमकिन वजूहात हो सकती है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत कर ली गई है। 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख अपडेट कर रहे थे। दोनों का बहुत शुक्रिया।